क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मनी है। ये क्रिप्टोग्राफी यूज करता है ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए। ये किसी भी बैंक या गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसे आप इंटरनेट का डिजिटल कैश समझ सकते हैं। ट्रांजैक्शंस एक ब्लॉकचेन पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर की तरह है। ये सारे ट्रांजैक्शंस का हिसाब रखता है। क्रिप्टोग्राफी इन ट्रांजैक्शंस को बहुत सिक्योर बनाता है। बिटकॉइन पहला क्रिप्टोकरेंसी था। इसे 2009 में बनाया गया था। उसके बाद से कई और क्रिप्टोकरेंसीज आ चुके हैं। क्रिप्टोकरेंसी पैसे के बारे में हमारा नजरिया बदल रहा है। ये समझना जरूरी है कि ये क्या है और कैसे काम करता है। क्रिप्टोकरेंसी के कई फायदे हैं। ट्रांजैक्शन सिक्योर और प्राइवेट होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड होने की वजह से सेंसरशिप मुश्किल होता है। ट्रांजैक्शंस फीस आम तरीके से कम होते हैं। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के कुछ रिस्क्स भी हैं। प्राइसेस वॉलेटाइल हो सकते हैं, यानी कि वैल्यू तेजी से ऊपर या नीचे जा सकती है। सिक्योरिटी एक चिंता का विषय है, क्योंकि हैकिंग और स्कैम्स हो सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी का यूज कभी-कभी इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी होता है। रिस्क्स के बावजूद क्रिप्टोकरेंसी दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इसमें फाइनेंशियल सिस्टम को नई दिशा देने की क्षमता है। बिटकॉइन सबसे ज्यादा जाने पहचाने क्रिप्टोकरेंसी है। इसने दूसरों के लिए रास्ता बनाया। इथेरियम एक और पॉपुलर चॉइस है। इसका अपना ब्लॉकचेन है और यह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सपोर्ट करता है। लाइटकॉइन फास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया गया है। डोजीकॉइन, जो एक मजाक के तौर पे शुरू हुआ था, यूज अचानक से बहुत पॉपुलैरिटी मिली। हजारों क्रिप्टोकरेंसीज हैं, हर एक की अपनी अलग अलग खासियत है। यही वैरायटी क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया को एक्साइटिंग बनाती है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर टाइप के बारे में रिसर्च करना और समझना जरूरी है। सेक्शन 4, क्रिप्टोकरेंसी इन इंडिया, अ रेगुलेटरी ओवरव्यू। इंडिया में क्रिप्टोकरेंसी का लीगल स्टेटस अभी तक क्लियर नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ने शुरुआत में चिंता जताई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग पे बन को 2020 में ओवरटर्न कर दिया। 2022 में इंडिया ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन से होने वाले प्रॉफिट्स पे 30% टैक्स लगाए। इससे सरकार के स्टांस पे कुछ स्पष्टता आई। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर को रेगुलेट करने में शामिल हैं। रेगुलेटरी लैंडस्केप लगातार बदल रहा है। किसी भी नई गाइडलाइंस या रेगुलेशंस के बारे में अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, स्टेइंग अहेड ऑफ द कर्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिप्टोकरेंसी लिटरेसी। क्रिप्टोकरेंसी एक तेजी से बदलता हुआ फील्ड है। इसमें हर वक्त नई डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। आर्टिकल्स पढ़ें, वीडियोस देखें और ट्रस्टेड सोर्सेज को फॉलो करें। इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क्स को समझें। हमेशा सावधान रहें और फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लें। इन्फॉर्म्ड रहने से आप क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में सेफली नेविगेट कर सकते हैं और सही डिसीजंस ले सकते हैं।